Okay, hello students, this is the next part, second part of the chapter cell. Second part of the chapter cell. हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, नंबर साइज कैसे होते हैं, सेल क्या होता है. अब सेल के अंदर क्या चीज़ें हैं, सेल कैसा बना हुआ होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सेल कोई भी शेप का हो, कोई भी साइज़ का हो, पर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है. हर सेल एक ही तरह का होगा, उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पर बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि न्यूक्लियस है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये सब सेल में होंगे. तो हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. क्या होता है, एक सेल के 3 मेन पार्ट हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये 3 मेन पार्ट है. फिर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, तो एक सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. तो मेन सेल का पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, और साइटोप्लाज्म जो जेली जैसा फ्लूइड है जो भरा हुआ रहता है अंदर. तो सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? ये जो आप आउटर कवरिंग देख रहे हो ब्राउन कलर की लेयर, जो आउटर का कवर का सेल का जो कवर होता है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इस कवर के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के बीच में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. इस कवर के अंदर साइटोप्लाज्म है और सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इस सेल के अंदर है, कवर के अंदर है. ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग अलग करता है, सेपरेट करता है. नहीं तो एक सेल के कंटेंट जो भी अंदर है सब कुछ वो दूसरे सेल में मिक्स हो जाए. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू सेल से कोई भी सिलेक्टेड चीज़ अंदर बाहर आ जा सकती है. तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टेड चीज़ आती है, सारी की सारी चीज़ नहीं डिफ्यूज़ हो जाती. कुछ सिलेक्टेड चीज़ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी. जो सेल को चाहिए वो अंदर आ जाएगा, और जो सेल को नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाएगा. इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल. ये आप जो आउटर लेयर देख रहे हो ब्राउन कलर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का कवर है. कभी कभी सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक थिक लेयर एक और प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट सेल में होती है. ये एनिमल का सेल है, ये प्लांट का सेल है. प्लांट सेल में आप ये डार्क कलर की एक और लेयर देख रहे हो बाहर, इसको बोला जाता है सेल वॉल. अब ये एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत क्यों है प्लांट को? क्योंकि प्लांट को एक ही जगह रहेगा. प्लांट एनिमल की तरह हर जगह मूव नहीं कर सकता, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता कि बारिश आई तो कहीं जाकर छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता. सेल प्लांट को एक ही जगह पर खड़े होकर सारे टेम्परेचर के सारे एनवायरमेंटल सारे वेरिएशंस को सहन करना है. ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट भी सहन करना है, सब कुछ सहन करना है एक ही जगह खड़े होकर. तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए. तो उसके सेल में, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर. उसको बोला जाता है सेल वॉल. ओके, तो ये था फर्स्ट चीज़, सेल वॉल. फिर आता है दूसरा बेसिक पार्ट विच इज़ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर जेली जैसा एक मटीरियल है, जेली जैसा मटीरियल, फ्लूइड जेली टाइप का मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. ये मेम्ब्रेन है आउटर कवर, इसके अंदर जेली जैसा सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, और साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर एक वर्ड होता है, वो कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म में जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब इसके अंदर किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. और अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जिससे कि ग्रीन कलर आता है. ये न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है. अब अगला बेसिक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज मेन पार्ट आता है सेल का, न्यूक्लियस. ये हम जो सारे ऑर्गेनल्स हैं ये हम 1 बाय 1 आगे देखेंगे. फिर अगला मेन पार्ट है न्यूक्लियस. तो सेल के एक बेसिक सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे.
न्यूक्लियस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का, ठीक है। क्या बोला जाता है न्यूक्लियस को? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर एक कवर होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट करता है, अलग करता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर का कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर का कवर है। ये भी पोरस होता है, इसमें भी पोर्स होते हैं, ताकि चीज़ें जो भी कंटेंट्स हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, वो न्यूक्लियस के थ्रू बाहर आ जा सके। जैसे प्रोटीन या राइबोसोम अंदर से बाहर आ सकता है। ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड फिल है, एक सेमी सॉलिड लाइक या जेली लाइक सब्सटेंस इसके अंदर भी भरा हुआ होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनसाइड द न्यूक्लियस इज फाउंड विथ सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड फिल है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको इसमें दिखाया नहीं गया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल थ्रेड के आप गुच्छा होता है ना, गुच्छा होता है थ्रेड का, उस तरह से थ्रेड लाइक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसको बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। इस क्रोमैटिन, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं या क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, ये जीन्स होते हैं इस पर, जो एक पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, तभी हमारे कैरेक्टर्स जो है हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। इन जीन्स के थ्रू ही हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। फिर एक न्यूक्लियस में एक राउंड बॉडी भी होती है, इसमें बताया गया है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये बीच में एक आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट हो गए? न्यूक्लियस का एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर एक फ्लूइड फिल है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, एक सेंटर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और थ्रेड लाइक मटीरियल प्रेजेंट होता है, पूरा एक बंच जैसा मटीरियल, थ्रेड लाइक मटीरियल प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, देखो आपको ये 3D डायग्राम भी दे रखा है, 3 डायमेंशनल फिगर दे रखा है न्यूक्लियस का। ये बॉल जैसा है, बिल्कुल बॉल है, और ये जो बाहर है देखो इसमें पोर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। कवर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आप बीच में से कट करके देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ये बीच में एक राउंड बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और थ्रेड लाइक मटीरियल्स दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक मटीरियल्स जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। तो ये 3D पिक्चर है न्यूक्लियस की। ओके, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था, अलग अलग जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर ये याद रखना आप कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आई विल शो यू, सी ये एक एनिमल सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस। अभी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनल्स भी हैं, देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ओके, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क जैसे जाली जैसे जो स्ट्रक्चर है वाइट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते जाएंगे। आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये सेल को एनर्जी देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है इसको भी देखो 3D डायग्राम में बहुत अच्छा फिगर बना के दिया है। आप एक पूरा रॉड जैसा स्ट्रक्चर है ये, इसको ये बीच में से कट करा है तो आपको अंदर की चीज़ दिख रही है। आप इसको समझिए कि पूरा कवर है, तो आपको कैसा दिखेगा? ये पूरा ये वाला इस तरह से कवर है, ये पूरा है ना, कैप्सूल जैसा दिख रहा है। तो ये पूरा कवर है, ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर लेयर, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह से फोल्ड बनाता है, फोल्ड हुआ होता है। ये फोल्ड दिख रहा है आपको, इसको क्रिस्टे बोला जाता है, इसको क्रिस्टे बोला जाता है। तो इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो इसके लिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम दूसरे ऑर्गेनल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।